क्लास 10th एंड 12th का बच्चा पूरी सीरियसनेस के साथ अपना एडमिशन लेने के बाद, जगह जगह कोचिंगें लेने के बाद अपनी पढ़ाई पर फोकस्ड हो चुका है। तुझे लग रहा है कि अभी एक महीने मैंने स्टार्ट किया था, पढ़ाई बहुत मन से किया था, लेकिन जैसे समर वेकेशन आया मैं निकल दूंगा, पूरा दिन वेस्ट कर दूंगा, जुलाई में आकर के रिजल्ट बदल दूंगा और ये सारे सपने पूरा कर लूंगा। तो तेरी सबसे बड़ी गलतफहमी होने वाला है। सर ये चैप्टर नहीं पढ़ा, वो चैप्टर नहीं पढ़ा, क्यों? क्योंकि जो हमारा ये पीरियड था ना मई जून का, ये जो समय था, इसमें तूने गंवा दिया। जैसे ही सितंबर आएगा, मिड टर्म एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, सितंबर खत्म हुआ, अक्टूबर से तेरे प्रैक्टिकल वाइवा अक्टूबर नवंबर में स्टार्ट हो जाएंगे, नवंबर खत्म हुआ, नवंबर में प्रैक्टिकल बनाओ, ये करो वो करो, तब तक प्री बोर्ड सामने आ जाएगा। किसी किसी स्कूल में 3 4 5 6 प्री बोर्ड होते हैं बच्चा। समर वेकेशन स्टार्ट हो चुका है। क्लास 10th एंड 12th का बच्चा पूरी सीरियसनेस के साथ अपना एडमिशन लेने के बाद, जगह जगह कोचिंगें लेने के बाद अपनी पढ़ाई पर फोकस्ड हो चुका है। लेकिन जैसे ही समर वेकेशन स्टार्ट होता है, बच्चे के माइंडसेट में एक चीजें तो आ जाती हैं कि एक महीना पढ़ाई कर ली अप्रैल मंथ में, मई जून मस्त से एंजॉय करेंगे एंड देन जुलाई से फिर कंटिन्यू करेंगे। लेकिन शायद तुझे ये नहीं पता बेटा कि तू जो ये गलती कर रहा है इस कंपटीशन वाली दुनिया में, जो एक एक महीने को या 2 मंथ्स को या 40 to 45 डेज वाले दिनों को अगर इस तरीके से तू जाने दे रहा है, तो समझ ले तू लाखों बच्चों से पीछे होता जा रहा है। तुझे लगता है कि मैं जुलाई से पढ़ करके फोड़ दूंगा या फोड़ दूंगी, तो ये तेरी सबसे बड़ी गलतफहमी है। अभी सुन ले बच्चा और इसको सुधार ले, क्योंकि अभी भी तेरे पास वापस लौटने का समय है। तुझे लगता होगा ना कि बहुत सारे जो आए दिन बच्चे बोलते हैं कि मैं तो चिल मोमेंट हुआ करता हूं, चिल मोमेंट आकर के भी रिजल्ट लाया हूं। तो एक काम करते हैं, पेरेंट्स भी बोल रहे हैं कि समर वेकेशन आ चुका है, एक काम करो, तुम्हें यहां नहीं जाना है, वहां नहीं जाना है, तुम पढ़ाई पर फोकस करो। लेकिन हमारा मन तो करता है कि हम भी नानी के घर जाएं, मामा के घर पे जाएं या रिलेटिव्स के घर पे जाएं, एंजॉय करें। जुलाई से जब स्कूल खुलेंगे तो देख लेंगे। बेटा थम जाना, दोबारा ये जिंदगी तुम्हें क्लास 10th के लिए या क्लास 12th के लिए मौका नहीं देगी। आज जो बच्चे कंपार्टमेंट एग्जाम में बैठे हैं, उनसे जस्ट एक क्वेश्चन पूछना, पूरे साल उन्होंने एंजॉयमेंट किया है। तुम उस कैटेगरी में खड़ा होना चाहते हो या आपने जो सपने देखे हैं, जो टारगेट रखा है, उसके लिए आगे बढ़ना चाहते हो? तुझे लगता होगा कि शायद 1-2 महीने, अगर, क्योंकि हमारे पास तो लंबा समय है, जनवरी फेब या मार्च में एग्जाम होंगे, तब तक तो हम पढ़ाई कर लेंगे। लेकिन ये तेरी सबसे बड़ी गलतफहमी है बच्चा। तुम उन हजारों बच्चों से पीछे छूटता चला जा रहा है। अगर तुझे अपना टारगेट याद है, जैसे जिस दिन तूने क्लास 10th में या क्लास 12th में एडमिशन लिया था, उसी दिन तूने टारगेट क्या रखा था? 10th का बच्चा, स्पेशली मैं 10th वाले तुमसे बात करना चाहता हूं। तुम्हारे मन में क्या टारगेट रखा कि सर ये जो 40-45 डेज या जो भी हमने क्लास 10th में आया है ना, इस बार तो ना मेरा एम क्लियर है, मैं तो फोड़ने वाला हूं। मैं क्या करने वाला हूं? बोर्ड को तो फोड़ दूंगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। लेकिन कुछ ही दिन तक। दूसरा बच्चा कहेगा इस बार तो 99% मार्क्स तो लेकर के आऊंगा या आऊंगी, कोई मुझे रोक नहीं सकता। कोई कहेगा मैं अपने पेरेंट्स, अपने सपनों को भी पूरा करके दिखाऊंगा, मुझे किसी की मजाल नहीं है, ना सीबीएसई ना कोई भी मेरे मार्क्स को कट कर सकता है, मैं तो इस बार बोर्ड को फोड़ने वाली हूं या फोड़ने वाला हूं। किसी ने बोला मेरा तो सपना है नीट का, जेईई का, यूपीएससी का, तो मैं तो अभी से फोकस्ड हूं और इस बार 10th में अच्छा रिजल्ट ला करके दिखा दूंगा कि मैं मेरे नीट और जेईई या फिर यूपीएससी के एग्जाम को भी क्रैक कर लूंगा। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो गरीबी से उठ करके आएंगे और बोलेंगे कि मैं अपने फैमिली का स्टार बनना चाहता हूं, मैं अपनी फैमिली को उस गरीबी से निकाल करके बड़ा बनाना चाहता हूं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, 1 महीने के बाद तुम्हारी वो कैटेगरी, तुम्हारा वो ड्रीम, तुम्हारा वो टारगेट कहां चला गया? तुझे लग रहा है कि अभी 1 महीने मैंने स्टार्ट किया था, पढ़ाई बहुत मन से किया था, लेकिन जैसे समर वेकेशन आया मैं निकल दूंगा, पूरा दिन वेस्ट कर दूंगा, जुलाई में आकर के रिजल्ट बदल दूंगा और ये सारे सपने पूरा कर लूंगा। तो तेरी सबसे बड़ी गलतफहमी होने वाला है। तुझे क्या लगता है कि जो टॉपर बच्चे रहते हैं वो सिर्फ एंजॉयमेंट करते हैं? आज ही मैं एक बच्चे से मिलकर के आया हूं। उस बच्चे की जो डिसिप्लिन, एक संस्कार, एक टारगेट जो उसने माइंडसेट में रखा था ना, उसने क्लियरली बोला कि सर मेरा माइंडसेट ये क्लियर था कि मुझे मई और जून के मंथ में ना मैक्सिमम कोर्स को कंप्लीट करना है, क्योंकि मैं स्कूल और मेरा सब कुछ चीजें बंद रहने वाली हैं। तो मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि मैं इन आने वाले 1 से 2 महीने में या 40-45 डेज या 50 डेज, जो भी जितने दिन का भी तुम्हारे स्कूल में समर वेकेशन होता है, उसमें मैं टारगेट करूंगा कि मैं खुद से सेल्फ स्टडी करके अपने आप को इतना आगे निकाल लूं कि जब मेरा मिड टर्म एग्जाम आए, जब मेरा प्री बोर्ड एग्जाम आए या जब मैं बोर्ड को टारगेट करूं, तो मेरे सामने यह चीज ना आए कि सर मेरा बैकलॉग लगा हुआ है।
तुझे लगता होगा ना कि बहुत सारे बच्चों के जो बैकलॉग लगते हैं वो कैसे लग जाते हैं, ऐसे ही नहीं बेटा, इन समय को गंवाते जो है ना वही बैकलॉग लगाते हैं। तुझे लगता है कि ये मई जून का महीना मैं फन में, वेकेशन में, मूवी, पिकनिक, गेम, फोन इन सब में निकाल दूंगा तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आ जाएगा? नहीं, ये बदल दे बेटा। शायद तू ये नहीं जानता कि इस कंपटीशन वाली दुनिया में ना तुझे खड़े होने के लिए भी जगह नहीं देगा अगर इन समय को तूने वेस्ट कर दिया तो। मैं ये नहीं कहता बच्चा कि तुझे, अगर तूने मई जून में पढ़ाई नहीं करा तो हो सकता है कि तेरा मार्क्स अच्छा नहीं आएगा, या तूने फोड़ भी दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, या कुछ भी नहीं, लेकिन हाँ एक डिसिप्लिन, एक मैनर, एक जो स्टूडेंट्स के अंदर काबिलियत होती है किसी चीज को टैकल करने की, वो जरूर तू खो देगा। तुझे तेरे ड्रीम से दूर करने वाला समय ही ये वो है, क्योंकि एक बार जब रूटीन बन जाती है किसी चीज का, जब एक हैबिट बन जाता है तो वो हैबिट आसानी से नहीं जाती। और मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं कि ये मई जून तुम्हारे लिए बहुत फ्रूटफुल होने वाला है, क्योंकि तू शायद उस आने वाले तूफान से अवगत नहीं है बच्चा। जब एक स्टूडेंट के पास मल्टीपल टास्क होते हैं, जब तू जुलाई में इंटर करेगा ना, तुझे लगता है कि बहुत लाइफ आसान होने वाली है, अभी 10th एकदम अच्छे से चल रहा है, बहुत बढ़िया है, एकदम इसी तरीके से चलने वाला है, तो ये तू गलत सोच रहा है। जब जुलाई में तू एंटर करेगा ना तो स्टार्ट होगी तेरी असली परीक्षा, तेरे असली एग्जाम, असली पढ़ाई करने का तरीका। तुझे लगता है कि अभी मैं 2 घंटे, 1 घंटे या फिर 1 भी घंटे ना पढ़ करके इन समय को बर्बाद कर दूंगा और जुलाई से पढ़ पाऊंगा, तो तू जरूर जुलाई से पढ़ेगा, लेकिन वो पढ़ने का कुछ मकसद नहीं, उसका कुछ मतलब नहीं निकलेगा। तो एक तो पूरा का पूरा दिन स्कूल में निकालेगा, क्योंकि स्कूल तो जाना कंपलसरी है, वहां पर 75%, क्योंकि स्कूल वाले तुझे बोलेंगे 75% नहीं आएगा तो तेरा हम इंटरनल एग्जाम में मार्क्स कट कर लेंगे, तुझे जाना ही पड़ेगा, तू अपने आप को रोक ही नहीं सकता। होमवर्क, इतने सारे होमवर्क मिलेंगे ना बेटा कि तू शायद परेशान हो जाए। तू जिस कोचिंग में पढ़ता होगा वहां भी तुझे मिलेगा, तू जिस स्कूल में जाएगा उस स्कूल में हर एक सब्जेक्ट का होमवर्क मिलेगा और हर एक का टारगेट तुझे मिलेगा। तू सुबह निकलेगा घर से, सुबह उठेगा आंख बंद करते हुए, खोलते हुए, रगड़ते हुए, और नहाएगा, धोएगा, फ्रेश होगा, स्कूल जाएगा, स्कूल में पूरा दिन पढ़ाई करेगा, चाहे कल क्लास चले या ना, बट स्कूल तो जाना पड़ेगा। वहां से जब आएगा तो एक एक बैग तुझे होमवर्क दे दिए जाएंगे, जा घर पे होमवर्क पूरा कंप्लीट कर। तू 3 साढ़े 3 तक तो घर पे आएगा, उसके बाद बैठ जाएगा होमवर्क पर, उसके बाद समय बचा तो ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास में निकाल देगा 1-2 घंटे, क्योंकि भाई प्रेशर है, सोसाइटी का प्रेशर है, जीने नहीं देंगे अगर तू क्लास नहीं लेगा, जीने नहीं देंगे अगर तू स्कूल जाएगा। वो हमेशा तुझे बोलेंगे इनका बेटा तो बिगड़ गया, इनकी बिटिया तो बिगड़ चुकी है, ये तो पढ़ाई नहीं कर रही, इसका 10th तो बर्बाद हो जाएगा। तो तेरे साथ साथ तेरे पेरेंट्स के भी सपने बर्बाद होंगे, और तेरे साथ साथ वो जो चोट ना सबसे ज्यादा तेरे पेरेंट्स को लगने वाली है। तो तू अगर सोच रहा है कि जुलाई से मैं करने वाला हूं ना, तो वो सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक बन जाएगा तेरे लिए, क्योंकि तेरा स्कूल, तेरा होमवर्क, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस, और फिर स्टार्ट होती है असली लाइफ जहां पर तेरे बैकलॉग लगने स्टार्ट हो जाते हैं। सर ये चैप्टर नहीं पढ़ा, वो चैप्टर नहीं पढ़ा, क्यों? क्योंकि जो हमारा ये पीरियड था ना मई जून का, ये जो समय था, इसमें तूने गंवा दिया, जहां पर बच्चों ने खुद से मेहनत करके, और चाहे किसी कोचिंग संस्था के द्वारा, किसी ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं पर भी, उन्होंने अपने समय को यूज किया और अपने रिजल्ट को पा लिया। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अगर मैं बात करूं ना, तो ये जो जुलाई का महीना ना बच्चा, जिसमें एक बच्चा, एक पर्सन मल्टीपल टास्क को दिखाता है, मतलब तू स्कूल भी जाएगा, तू वापस आएगा, तू कोचिंग में भी जाएगा, वापस आएगा, तेरे पास होमवर्क भी होंगे, बैकलॉग भी होंगे, फ्रस्ट्रेशन भी होगा, डिप्रेशन भी होगा, और साथ में मूवी देखना, क्रिकेट खेलना, मतलब तू सोच भी नहीं सकता कि तेरा क्या समय होने वाला है। ऐसा होगा कि सुबह उठेगा तो भी बुक तेरे हाथ में, और रात होगी तो भी बुक तेरे हाथ में, लेकिन तू शायद ये नहीं समझ पाएगा कि तेरा ये जो रिजल्ट है शायद बदलेगा कि नहीं, क्योंकि वो पूरी तरीके से बर्बाद हो रहा होगा। क्योंकि रिजल्ट उससे बदलता है अगर तूने सेल्फ स्टडी करी हो, जो यही सही समय है इस मई जून में। अगर तू अपने आप को गेम चेंजर बनाना चाहता है, अगर अपनी लाइफ का चेंजर बनाना चाहता है, अपनी लाइफ को कन्वर्ट करना चाहता है 180 डिग्री पर, तो बेटा इन 2 महीनों को हाथ से मत जाने दे। इस 40-45 डेज पर, जो भी जितने भी दिन तेरे पास बचे हैं, इस समय को बर्बाद मत होने दे बेटा। अभी से ही दिन का 2 घंटे भी निकाल, एक सब्जेक्ट को पढ़ाई करना स्टार्ट कर दे। सामने जब तू खड़ा होगा ना, जब जुलाई आएगा, तो यूनिट एग्जाम के साथ साथ सर पे तेरा मिड टर्म एग्जाम भी खड़ा होगा,
और वहां पर तेरे साथ प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जाएंगी। जैसे ही सितंबर आएगा, मिड टर्म एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, सितंबर खत्म हुआ, अक्टूबर से तेरे प्रैक्टिकल वाइवा अक्टूबर नवंबर में स्टार्ट हो जाएंगे, नवंबर खत्म हुआ, नवंबर में प्रैक्टिकल बनाओ, ये करो वो करो, तब तक प्री बोर्ड सामने आ जाएगा। किसी किसी स्कूल में 3 4 5 6 प्री बोर्ड होते हैं बच्चा, 3 प्री बोर्ड, 2 प्री बोर्ड, नाम पे क्या है, प्रैक्टिस करवा रहे हैं। और जब पूछा जाएगा तो क्या कि कोर्स तो कंप्लीट ही नहीं हुआ है, तब बच्चा परेशान होता है, तब तुम भागोगे, अरे मेरा बैकलॉग कवर करा लो, यहाँ चैनल वहां चैनल, ये यूट्यूब वो यूट्यूब, फिर दुनिया तुम्हारे जंजाल में, यानी तुम दुनिया के जंजाल में फंस जाओगे। हर तरफ बस ये बोला जाएगा कि ये 50 क्वेश्चन, तब शुरुआत होती है वहीं से, ये 50 क्वेश्चन कर लो, 100 क्वेश्चन कर लो, तुम पास हो जाओगे। जो तुम्हारे इस आने वाले फ्यूचर का सबसे बड़ा विक्टिम बन जाएगा, सबसे बड़ा क्रिमिनल बन जाएगा बेटा। वो जो 50 क्वेश्चन कर लो, 100 क्वेश्चन कर लो। तुझे क्या लगता है बेटा, ये जो आए दिन जैसे नीट के एग्जाम हो गए, जेई के एग्जाम होंगे, उनके पेपर टफ क्यों हो रहे हैं? कभी सोचा है तूने इस पर? तुझे क्या लगता है कि आज से पहले जो पेपर बनाए जाते थे, मतलब आज के 10 साल पहले अगर मैं बात करूं, जहां पर कट ऑफ 200 250 मतलब 700 में से अगर किसी ने 300 भी ला दिया, आज के 10 साल पहले की बात कर रहा हूं, तो वो एम्स तो उसको मिल जाता था। आज 720 में से 720 लाने के बावजूद भी वो क्यों नहीं ले पा रहा है एम्स? तूने कभी सोचा है? या ऐसा बोल दे, अभी 2025 का फिजिक्स का पेपर देख ले, नीट का, सारे बच्चे रोने लगे कि भाई नीट ऐसा कैसे आ सकता है, हर एक टीचर्स के बारे में ब्लेम उठने लगा। इसमें गलती उस बच्चे के साथ साथ टीचर के साथ साथ उस बच्चे की भी है बेटा, यानी तुम्हारी भी गलती है। क्यों? क्योंकि तुमने ये आदत बना लिया है लास्ट मोमेंट पे पढ़ने का। तुमने ये आदत बना लिया है कि मुझे फोड़ना है, 20 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन जो भी यूट्यूब पर दिखेगा वो करके जाऊंगा और एग्जाम निकल जाऊंगा। एक बात याद रखना, एनसीईआरटी बहुत लिमिटेड है बेटा, तो अगर तूने उसको मल्टीपल पढ़ाई कर ली, उसकी मल्टीपल रिविजन्स कर लिया, तो तू खुद क्रिएटर बन जाएगा। तू खुद बता देगा कि ये 40 के 40 क्वेश्चन या ये 15 के 15 क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड में आने वाले हैं। तो तुम दूसरों पर डिपेंड होकर के क्यों करना बच्चा? मैं तुझे 2 एग्जांपल देता हूं, तू डिसाइड कर तुझे क्या करना है। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं कि सपोज कर तू अगर क्रिएटर खुद बन जाता है एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी को पूरी अच्छी तरीके से चार्ट लिया है, खा गया है उसके लाइनों को, तो एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन दे, तू फोड़ करके आएगा। और दूसरा केस है कि तू केवल 1 महीने के लास्ट 1 मंथ की पढ़ाई कर, वहां पर भी 20 से 25 क्वेश्चंस, क्योंकि हम जैसे टीचर्स जो मार्केट में आपको यूट्यूब पर सो कॉल्ड टीचर्स जो होते हैं, जो बोलते हैं क्या है कि ये 50 क्वेश्चन ये 100 क्वेश्चन कर ले, तेरा नैया पार हो जाएगा अगर तूने आज से पहले नहीं पढ़ा है। क्यों भाई, अभी समय, अभी से पढ़ाई करना, क्यों 100 क्वेश्चन के पीछे भागना? मैं मानता हूं कि क्लास 10th में तेरा वो रिजल्ट दिला देंगे, लेकिन जब बात कंपटीशन एग्जाम की होगी, जब बात लाखों बच्चों के साथ कॉम्पीट करने की होगी, तब तू वहां पे फेल हो जाएगा, क्योंकि तेरा कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है, तूने कॉन्सेप्ट को डेप्थ में नहीं सीखा है। यही रीजन है कि आजकल फिजिक्स के पेपर, मैथ्स के पेपर इतने टफ बन रहे हैं। टफ बनते नहीं बेटा, टफ पहले भी बनते थे, लेकिन बच्चे पहले पढ़ाई करते थे, डेप्थ में कॉन्सेप्ट को सीखते थे, तब उनको कैसा भी क्वेश्चन आता था वो उड़ा करके आ जाते थे। आज बच्चे 10th में इस तरीके से फोकस करते हैं कि मुझे 100 क्वेश्चन मिल जाएगा, मैं कर लूंगा, फिर वो सोचते हैं कि मुझे 12th में भी ऐसा मिल जाए, कोई ऐसा टीचर मुझे मिल जाए जो 50 क्वेश्चन दे दे, कर लूंगा, हो जाएगा। कोई टीचर ऐसा मिल जाए जो नीट में कराता हो, बोल दे यही 50 क्वेश्चन कर लो, यही 45 क्वेश्चन कर लो, तुम्हारा हो जाएगा। बस हम उसी के हैबिचुअल बन जाते हैं बेटा, और इसीलिए हर एक पेपर हमारे लिए टफ होता जा रहा है। तो आज से अपना माइंडसेट बदल, और इस मिड टर्म के एग्जाम को तैयारी करने से पहले इस मई और जून में इतनी मेहनत कर दे कि आने वाला अगर पूरा 6 महीने भी तूने मेहनत नहीं किया ना बेटा, केवल 2-4 घंटे कंसिस्टेंटली बनाई ना, तो भी तू कंप्लीट कर लेगा। बहुत सारे बच्चों से बात करने के बाद इस डिसीजन पर आया हूं बच्चा। बहुत सारे बच्चों ने बोला है कि सर जिन्होंने फोड़ा है, जिन्होंने टॉप किया है, जिन्होंने 95+ % लाया है, उनका एक ही कहना था, सर हमने मई और जून में ना खुद से पढ़ाई करके फोड़ डाला था, उसके बाद सिर्फ एक काम रहता था, रिवीजन और PYQs लगाना। डिसाइड तू कर कि तुझे अपने कहानी का किरदार खुद बनना है या किसी और पर डिपेंड रहना है। जय हिंद।